टीचर बोली पक्षियों की नजर तेज होती है या मनुष्यों की? पप्पू बोला पक्षियों की। टीचर बोली वो कैसे? पप्पू बोला क्योंकि उन्हें मैंने कभी चश्मा लगाए हुए नहीं देखा। टीचर बेहोश। एक लड़की की शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सहेली उससे मिलने आई। बातों के दौरान लड़की ने रुहासी होकर बताया, मेरे तो भाग ही फूट गए, इनका किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। सहेली बोली, हाय राम, यह तू क्या कह रही है, पर तुझे पता कैसे चला? लड़की बोली, मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया, वह भी इन्हीं की कंपनी में काम करता है ना। सहेली बेहोश। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। औरत बड़ी चालाक होती है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अकेली और पति की प्रोफाइल पिक्चर में साथ खड़ी होती है। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इस बात का पता नहीं लगा सकता कि काम वाले दिन सुबह नींद क्यों आती है और छुट्टी वाले दिन जल्दी नींद क्यों खुल जाती है। बीवी बनाते समय भगवान ने कहा, समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी। फिर भगवान ने दुनिया गोल बना दी, ढूंढते रहो कोना। टीचर बोला, चिंटू तुम बताओ, गर्मियों में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पर गिरती है? चिंटू बोला, सर गर्मियों में सबसे ज्यादा बर्फ दारू के गिलासों में गिरती है। टीचर बोले, भाग यहाँ से, मन भटका रहा है। ट्रेन में सफर कर रहा था, सामने बैठी आंटी ने पूछा, कहाँ के हो बेटा? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। कुछ लोगों की बीवियां पति से इतनी सुंदर होती है कि साफ पता चलता है कि ये एक दूसरे के पसंद नहीं बल्कि जबरदस्ती थोपे गए हैं। जीवन में अगर सहनशीलता और क्रोध पे संयम सीखना हो तो एक साड़ी की दुकान खोल के देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आदमी बोला, बाबा मैं अपनी गलतियों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? बाबा बोले, बस तुम अपनी बीवी को बस उसकी एक गलती बता दो, उसके बाद तो वह तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भी गलतियां गिना देगी। ज्ञान की बात, नकली सोना और औरत का रोना दोनों असली लगता है लेकिन होता नहीं है। बात तो सही है। पंडित बोले, धनुषक गुण तिलक धनंजय, करुणा रतन दिनेशा प्रमोद मधुर तुषार राज पक्षा मतीश जय विक्रम महेशा। यमराज बोले, बहुत सुंदर, इस श्लोक का अर्थ क्या है? पंडित जी बोले, जिंदगी में हर बात को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है, यह श्लोक नहीं है, श्रीलंका टीम वालों के नाम है। यमराज बेहोश। टीचर बोले, पवन तुम क्लास में इतना शोर क्यों कर रहे हो? पवन बोला, क्योंकि सावन का महीना पवन करे शोर। बचपन से एक सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया भूल जाऊं, और फिर मुझे मोबाइल मिल गया, मेरा सपना सच हो गया। पत्नी फोन पर, बारिश बहुत तेज हो रही है, सब तरफ पानी भरा हुआ है, बारिश रुकने तक जहाँ भी हो वहीं रहना, मनमानी मत करना, मुझे चिंता होती है आपकी, कहना माना करो मेरा। पति बोला, ठीक है ठीक है। पत्नी, वैसे अभी तुम कहाँ रुके हो? पति, अपनी एक पुरानी दोस्त के घर पर, अचानक रास्ते में मिल गई तो चाय के लिए घर ले आई, एकदम सन्नाटा। अगले ही पल पत्नी बोली, अभी के अभी निकलो वहाँ से और घर पहुँचो, और हाँ बारिश का बहाना मत बनाना, समझे? पप्पू अपने माँ बाप के साथ होटल में खाना खाने गया। वहाँ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। पप्पू बोला, भाई साहब सिगरेट बाहर जाके पिए, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आदमी बोला, तो क्या हुआ? पप्पू बोला, तो साले मेरा भी मन कर रहा है पीने का। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बंता, मैं अभी उसे सजा देता हूँ। संता बोला, रहने दे भाई, मैंने उसे सजा दे दी है। बंता हैरानी से, कैसे? संता, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। एक पूरा घंटा फेसबुक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स देखने के बाद याद आया कि मोबाइल तो टाइम देखने के लिए उठाया था।